हाय एवरीवन। आज हम इंटरेस्ट पढ़ेंगे जिसमें दो पार्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम शुरुआत सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट होता क्या है, किसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, कहाँ पर हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इंटरेस्ट। तो जब हम मनी या तो बैरो करते हैं या हम डिपॉजिट करते हैं और हम दूसरे जिसको हम देते हैं या जिससे हम लेते हैं उसको बढ़ा के अमाउंट देते हैं या बढ़ाकर अमाउंट लेते हैं, तो ये जो फंक्शन होता है तो इसको हम ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट इस पे लग रहा है। मीन्स अगर हमने किसी को कुछ क्वांटिटी दिया, कुछ अमाउंट दिया, तो और कुछ टाइम बाद हमने उसको वापस लिया, अपना पैसा, अपनी मनी वापस लिया, तो अगर हम उसको बढ़ा के लिए कुछ टाइम पीरियड के बाद और हमने एक कोई मैकेनिज़्म फिट कर दी कि इतने टाइम के बाद अगर दोगे तो इतना देना पड़ेगा, इतने टाइम के बाद दोगे तो इतना देना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ये जो मैकेनिक्स जो हमारी फिट होगी, जो मैकेनिज्म चलेगा, वो दो टाइप का हो सकता है। या तो हम ये कहते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद या पर ईयर आपको जितना अमाउंट आपने लिया उसका इतना % आपको देना पड़ेगा, वो हम फिक्स कर दें कि 10% आपने 100 रुपये हमसे लिया, आप हर साल हमको 10% दे दीजिएगा और हमारे अमाउंट तो वापस करना ही है। अगर आप एक साल बाद वापस करते हैं तो आपको 100 रुपये तो वापस ही करना पड़ेगा। 100 रुपये का 10% मीन्स 10 होता है, वो भी वापस करना पड़ेगा। अगर आपने 2 साल बाद वापस किया हमको, तो आपको 100 रुपये तो वापस करना ही पड़ेगा। एक साल का 10 रुपये, फिर अगले साल का 10 रुपये, यानी 120 रुपये हमको आपको वापस करना पड़ेगा। तो अगर ये अमाउंट फिक्स होता है, मतलब पर ईयर वो वेरी नहीं करता है, हर साल एक फ़िक्स अमाउंट हमको चाहिए होता है, मतलब क्वांटिटी में एक फ़िक्स अमाउंट बढ़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम क्या ये बोलें कि 100 रुपीज़ आपने हमसे लिया, एक साल बाद आप 10% पे दीजिएगा हमको, तो आपने हमको 110 रुपये वापस देना है। एक साल बाद अगर आप देते हैं तो 110 रुपये देंगे। लेकिन अगर आप एक साल बाद नहीं देते हैं और एक साल और आप गुजार लेते हैं, तो आप 100 रुपये पर आप 10% नहीं, जो न्यू अमाउंट बन गया है 110 रुपये, उसका 10% बढ़ा के हमको दीजिए। मीन्स 110 का 10% 11, यानी 121 रुपये दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, एक फ़िक्स अमाउंट बढ़ रहा था, मतलब वो प्रिंसिपल जो हमारा शुरुआती अमाउंट था जो हमने दिया, जिसको हम प्रिंसिपल नाम से जानते हैं, उस पे लग रहा था और हर साल वो फिक्स था। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कह रहा है कि जो अमाउंट न्यू बन जाएगा, जितने ईयर होंगे, वो प्रीवियस ईयर के जो न्यू अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट भी ऐड रहेगा, उस पे उतना % लगने के बाद बनेगा। तो फ़र्क क्या आ जाता है, देखिए 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट अगर हमको देना होता तो 120 रुपये देना होता, लेकिन हमको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देना है तो हमको 121 रुपये देना है। ये 1 रुपये कहाँ से आ जा रहा है, जो 10 रुपये है, 10 रुपये का 10% लग जा रहा है, 10 रुपये का 10% 1, ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जा रहा है। तो इसको हम खैर डिप में अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट को हमने एक एग्जांपल से समझा भी। अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि अगर कोई एक फ़िक्स अमाउंट है P, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, उस पर R% की रेट से T ईयर अगर इंटरेस्ट लगता है तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, उसको देखते हैं। अगर प्रिंसिपल हमारा P है, P का R% कितना होगा, मतलब P प्रिंसिपल था, 1 ईयर बाद अगर हमने दिया, 1 ईयर अगर हमारा गुजर गया, तो P का हमको कितना % देना पड़ेगा, R%। P का R% कितना होता है, P इंटू R डिवाइडेड बाई 100। ये तो एक ईयर गुजरेगा। जब 2 साल गुजरेंगे, यानी एक साल बाद हमको इतना अमाउंट देना होगा। लेकिन अगर 2 साल गुजर जाते हैं तो ये अमाउंट जो है, इसको हमको फिक्स करना है, मतलब इतना ही अमाउंट R% P का ही। मीन्स अगले 2 ईयर जब हो जाएगा तो हमको कितना देना है, P
के साथ साथ पी तो हमारा जो हमने प्रिंसिपल लिया उससे एक्स्ट्रा कितना देना है, 1 साल का पी आर बाई 100, फिर 1 साल और गुजर गया उसका भी पी आर बाई 100, यानी टोटल अमाउंट तो इतना देना है। इंटरेस्ट की बात करें तो जो ब्रैकेट में है उतना देना है। मीन्स अगर इंटरेस्ट की बात करें, खाली कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, तो पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100 मीन्स कितना हो गया, 2 पी आर बाई 100। अगर इसी तरह से हम बढ़ते जाएं, तीसरे साल हमको भी क्या होना पड़ेगा, 3 साल अगर हमने रखा अमाउंट तो पी तो देना ही होगा, पी आर बाई 100, पी आर बाई 100, पी आर बाई 100, यानी 3 पी आर बाई 100 देना होगा। तो अगर हम ये कहें कि लिख लेते हैं एक बार, 3 ईयर बाद हमको अगर देना होगा तो कितना होगा, पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100, ये हमको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। पी तो देना ही पड़ेगा जो हमने लिया है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। क्यों, पी का R% कैसे निकालते थे, किसी भी क्वांटिटी की R% अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते थे, उस क्वांटिटी को 100 पार्ट में डिवाइड करते थे, यानी P बाई 100, और जितने परसेंट पूछता था उतने परसेंट निकाल लेते थे, P इंटू आर डिवाइड बाई 100। यहाँ से हम ये देखें, अगर T ईयर बाद हम पूछें, T ईयर बाद पूछें तो क्या हो जाएगा, पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100, ये कहाँ तक जाएगा, अप टू टी टर्म तक जाएगा ना, जितने ईयर हो रहा है उतने साल लगेगा। तो अब पी आर बाई 100 सब में कॉमन आ जाएगा, पी आर बाई 100, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कहाँ तक जा रहा है, टी टाइम्स तक जा रहा है। अगर 1 को 2 बार जोड़ें, 1 प्लस 1 2 आएगा, 3 बार जोड़ें 1 प्लस 1 3 आएगा, 1 को 5 बार जोड़ें तो 5 आएगा, तो 1 को टी बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा, तो ये आ जाएगा पी आर टी अपान 100। ये फार्मूला आपने देखा होगा, जो हमने यहाँ पर ऊपर लिख भी दिया है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी आर टी अपान 100 आफ्टर टी ईयर। ये हमारा सिर्फ इंटरेस्ट होगा, ये हमारा वापस करने वाला अमाउंट नहीं होगा। वापस करने वाले अमाउंट में हम इसमें पी ऐड कर देंगे, मतलब पी आर टी अपान 100 प्लस पी, क्योंकि पी तो हमने ले ही रखा है, उस पर ये एक्स्ट्रा अमाउंट जितना लगेगा ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये हम देखें कि हर साल कितना जुड़ रहा है, पी आर टी बाई 100। तो हम ये देखते हैं कि ये, इसको समझें कि ये ए पी में होता है। ए पी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इस पर आप गौर करें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। जब हम सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ पढ़ेंगे और तो उसमें हम एपी और जीपी का डिस्कस करेंगे। उसमें एपी क्या होती है कि एक अमाउंट में समथिंग जुड़ता चला जाता है, तो उसको एपी बोलते हैं, यानी पूरा एपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया है। अगर आप ये समझेंगे कि हर साल कुछ न कुछ जुड़ रहा है, उसमें टी एन टर्म जो होता है उससे भी आप यहाँ जो इसका अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। तो इंटररिलेट होते हैं ये चीज़ें। तो ये क्या होगा, पी आर बाई 100 पी आर बाई 100 टी टाइम्स आ जाएगा, तो पी आर टी बाई 100 हो जाएगा। तो आफ्टर टी ईयर अगर हमसे पूछा 5 साल बाद, तो टी की जगह हम कितना लग देंगे, 5। अच्छा, अगर हम ये फार्मूला ऐसे ड्राइव करते हैं तो हमारे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पी पर R% पर ईयर लग रहा है। अगर हम इसी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वार्टरली लग रहा है, कोई क्वेश्चन पूछता है कि 5 ईयर के लिए लग रहा है क्वार्टरली, तो क्या करा जाएगा, हाफ ईयर के लिए लग रहा है तब क्या किया जाएगा, उसमें फार्मूला फिर लोग याद करते हैं कि अलग अलग फार्मूला। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया कि ये हो क्या रहा है, कि एक अमाउंट है उसमें पर ईयर भी लग सकता है, पर मंथ भी लग सकता है, पर वीक भी लग सकता है, पर डे भी लग सकता है, तो अगर यानी आप खुद से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मीन्स आपसे कहा कि कोई अमाउंट पी है, ठीक है, उसमें पर मंथ R% लगेगा, तो 5 मंथ बाद आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा, तो 1 मंथ बाद 5%, दूसरे मंथ बाद 5%, तीसरे मंथ बाद 5%, चौथे मंथ बाद 5%, ये सब ऐड होता जाएगा। यानी ये नया फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर R जो है वो तो 5% होगा, टी जो है वो भी 5 आ जाएगा। अब जबकि ईयर नहीं है, ये टी जो है ड्यूरेशन है 5, क्योंकि मंथली लग रहा है यहाँ पर मंथ जो है 5% लग रहा है। तो मतलब हमको कितने बार लगेगा वो देखना है हमको, यहाँ से हमको ये चीज़ क्लियर हो जाती है।
अगर हम इसको समझते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, अगर इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमको। मीन्स अगर हमसे ये पूछता कि हाफ ईयरली लग रहा है, तब हम क्या करते हैं, मीन्स पी पर 10% हाफ ईयरली लग रहा है तो 2 साल बाद कितना लगेगा। तो अब इसके लिए हम अलग फार्मूला नहीं याद करेंगे, हम इसी फार्मूला को देखें कि पी पर R% लग रहा है, एक बार लगता है 6 मंथ में, तो 2 साल में कितने, ये 6 मंथ वाला ड्यूरेशन कितने बार आएगा, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 4 बार आएगा। यानी ये टी जो है ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर टी जो है यानी 6 मंथ कितने बार आएगा, 4 बार। तो यहाँ पर टी जो है 2 ईयर नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम 4 रख देंगे और आर को हम कांस्टेंट रख सकते हैं। अब वो फार्मूला अगर हम याद करेंगे तो उसमें कई फार्मूले बन जाते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो हम यहाँ से ये समझें कि अमाउंट जो है, जो हमको अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा वो PRT/100 होगा। टोटल अमाउंट जो देना होगा वो कितना होगा, P प्लस पी तो जो लिया तो उसको तो वापस करना ही पड़ेगा, प्लस PRT/100। यानी अगर P कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस RT/100। टोटल अमाउंट इतना आपको देना होगा। ये आपने फार्मूला देखा भी होगा, P इंटू 1 प्लस RT/100। ये कहाँ से आ रहा है इसको समझना है। अब इस पर R मंथली लग रही है, क्वार्टरली लग रही है, हाफ ईयरली लग रही है, इस पर फार्मूला बनाते हैं। आपको फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि वो रेट कितने बार उतने ईयर में आ रहा है। जैसे हमने एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि 20% क्वार्टरली लग रहा है, 20% क्वार्टरली लग रहा है। क्वार्टरली मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 1/4 होता है क्वार्टरली, तो कितना हो जाएगा 3 मंथ में। तो अब हमने कहा कि 6 मंथ में कितना अमाउंट देना होगा, तो हमारा 20% 6 मंथ में 2 बार आएगा क्वार्टरली, एक 3 प्लस 3, 3 मंथ प्लस 3 मंथ में। यानी हम इसमें टी की जगह 0.5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट 5000 इज borrowed फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब यहाँ पर एनम दे रहा है, यानी पर ईयर दे रहा है, पर एनम 5% लगेगा। किस पे, 5000 पे। कितने साल तक के लिए कह रहा है, 2 साल के लिए। तो अब आप ये समझ में आया कि पी कितना है, यहाँ पर सिंपल कितना हो गया, 5000 पर रेट कितना है यहाँ पर 5%, और टाइम कितना दे रहा है यहाँ पर 2 साल। अब यहाँ पर एनम है तो हमको क्या करना है कि मतलब 1 साल में हमको कितना लगेगा, PRT/100, PR/100। अगले साल क्या लगेगा, PR/100, यानी 2 PR/100 होगा। या फिर हम फार्मूला से देखें तो क्या होता है, PRT/100। तो यहाँ पर T की जगह 2 लिख देंगे, R की जगह 5 लिख देंगे, P की जगह ये P लिखेंगे ही। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू R की जगह 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। तो ये 20 यहाँ हो गया, ये 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। यानी 5000 पे उसको 500 और देना होगा, यानी 5500 देना होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है सिंपल इंटरेस्ट ओनली, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500 है। अगर ये पूछता कि टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा, तो आप लिखते 500 प्लस 5000, इसको ऐड कर देते, तो आपका आ जाता 5500। अब एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ 2000 इज borrowed फॉर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 5% हाफ ईयरली। अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि टी कितना दे रहा है यहाँ पर 1.5 ईयर। अब 1.5 ईयर दे रहा है, लेकिन ड्यूरेशन कितना दे रहा है, जो 5 और रेट कितना दे रहा है हमारा 5%। अब ये 5% कब लग रहा है, 6 मंथ पर लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। तो 6 मंथ यानी 1.5 ईयर में कितने बार 6 मंथ आएंगे, 6 मंथ मतलब 0.5 हाफ ईयरली मतलब 0.5। तो अगर इसको डिवाइड करें तो 3, यानी 3 इंटरवल आएंगे, यानी 3 बार लगेगा। यानी यहाँ पर टी की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, ये 1.5 ईयर को हम लिखेंगे 3 इंटरवल, 3 इंटरवल में लगेगा ना, 3 इंटरवल में लगेगा। तो हमारा फार्मूला क्या जो है,
टी डिवाइडेड बाई 100, उसमें हम क्या लिखेंगे, पी की वैल्यू तो सिंपल लिखेंगे 2000, ठीक है, आर की वैल्यू तो हमने 5 लिख दिया, इंटू टी कितना है, टी ये है कि 6 मंथ पर लग रहा है, यानी 6 मंथ पे एक बार लगा, फिर 6 मंथ पर लगेगा, फिर 6 मंथ पर लगेगा, 3 बार लगेगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 बार हम इसको ऐड करेंगे ना, डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 100, डबल ज़ीरो हमने इसको यहाँ इसको हटा दिया, तो ये 15 हो गया, 15 2 ज़ा 30, यानी कितना हो गया 30, ये हो गया 10, यानी 300 इंटरेस्ट लगेगा, 2000 पर 300 लगेगा अगर वो हाफ ईयरली 5% की रेट से लगता है, तो 1.5 ईयर में कितना लग जाएगा, 300 लग जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप कई फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा और फार्मूले कहाँ पर लगाना है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, इफ़ द रेट 5000 इज बैरोड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% पर 2 ईयर, यानी 8% 2 ईयर पर लगेगा, तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हमारा जो है वो 12 साल है, 12 ईयर, और एक बार जो 8% लगता है वो कितने साल के लिए लगता है, 2 साल के लिए, यानी हमारे इंटरवल कितने आ जाएंगे, यहाँ से हमारे इंटरवल जो आएंगे वो कितने आएंगे, हमारी 12/2 यानी 6 इंटरवल आएंगे, यानी 2 साल पे पहली बार लगा, फिर 2 साल पे लगेगा, फिर 2 साल बाद कितने बार लगेगा, हम क्या कर रहे हैं, जितना टोटल हमको ईयर दिया हो डिवाइडेड बाई जितना रेट जो है पर ईयरली लग रहा होगा तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, हाफ ईयरली लग रहा होगा तो 0.5 से डिवाइड करेंगे, 2 ईयरली लग रहा होगा तो हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यानी हमको इंटरवल चाहिए, वो कितने इंटरवल आ गए हमारे 6। अब हम सिंपल निकाल सकते हैं पी आर टी डिवाइड बाई 100, अब पी की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8%, और हमारे इंटरवल कितने आ रहे हैं, टी एक्चुअली इंटरवल है, नंबर ऑफ इंटरवल कितने बार लगा इंटरेस्ट वो है, तो इंटरेस्ट जो है 6 बार लगा, डिवाइडेड बाई 100, 100 हमने इसको हटा दिया, तो अब ये कितना हो गया 8 5 40, 40 हो गया, 10 और रहा इंटू 6, तो ये हो गया 00 इंटू 24, ये आ गया 2400, तो हमारा 2400 लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ फिर हम क्लियर कर रहे हैं, अगर हम फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला डिफ़र होते हैं, वहाँ पर हम ये जैसे 2 ईयर का है तो R/2R करेंगे, कहीं R/2 करते हैं, टी को अलग तरीके से करते हैं, वो सारे फार्मूला बनाते हैं, आपको फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर निकालेंगे सेम आंसर आएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पर इंटरवल कितना लग रहा है, उस इंटरवल के जितने बार लगेगा, यानी 2 साल पर PR/100 लगा, फिर अगले 2 साल PR/100 लगा, फिर अगले साल 2 साल, यानी 6 बार PR/100 लगा, यानी 6 टाइम PR/100 हुआ, तो 6 टाइम हमने PR/100 कर दिया, यानी टी जो है वो क्या है, इंटरवल है, कितने बार इंटरवल रिपीट हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, मोहन केम टू राजेश टू बैरो अ सम ऑफ ₹15,000, हाउ मच simple rate of interest should he charge so as he expect rate 18,000 as the payable amount after 4 year, मतलब 15,000 वो बैरो करता है, तो वो कितना इंटरेस्ट लगे उस पर, कितने इंटरेस्ट लगे, तो वो 4 साल में उसको 18,000 देना हो। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ओरल क्या हम कर सकते हैं क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या किया कि 15,000 से बढ़ के अमाउंट कितना हो गया 18,000, यानी 4 साल में कितना बढ़ गया 3,000, 4 साल में कितना बढ़ा हमारा 4 ईयर में कितना बढ़ा 3,000, यानी वन ईयर में कितना बढ़ेगा 750, 750, 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 ईयर में कितना बढ़ा 750। अब ये 750 एक कैसे बढ़ा होगा, ये 15,000 पे या 15,000 पे जो इंटरेस्ट लगा होगा वो होगा। अब 15,000 का 750 कितना होता है 5% होता है, 15,000 का 50% कितना होगा 7,500। अब एक और ज़ीरो हटा देंगे तो 50% 7,500 है, तो 5% कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, यानी हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 5% होगा।
इसको हम डायरेक्ट ओरल भी बता सकते हैं। इसको हमने अगर हम चाहें तो ओरल इसको हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हम फार्मूला से देखना चाहें तो हम उसको कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितना अमाउंट हुआ। तो अमाउंट 18,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 3,000। ये 3,000 कहाँ से आ रहा होगा? PRT डिवाइडेड बाई 100 से, तो यहाँ पर से 30,000 आ रहा होगा। P यहाँ क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट। ये जो निकालना है, T कितना है? 4 ईयर। तो अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। 15,000 इंटू R कितना है हमको निकालना है, T कितना है हमारा? 4 ईयर, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3,000। अब ये 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ कट गए। अब ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, 4 से ये 25 हो जाएगा, 25 5 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5% आ जाएगा। इसको हमने ओरल भी निकाल लिया था। तो हम कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं और ओरल भी निकाल सकते हैं। ओरल हम इस वजह से बताते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इसको आपको डायरेक्ट ओरल देख के क्वेश्चन करना चाहिए। इसीलिए हमने ज़्यादा टाइम भी दिया था कि परसेंटेज क्या होता है, हर कॉन्सेप्ट पे हमने समझने के लिए इसी वजह टाइम दे रहे हैं ताकि हम ओरल चीज़ों को कर सकें। अगर हम फार्मूला बेस होंगे तो हम कोई चीज़ ओरल नहीं कर पाएंगे। ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल ऑन द लोन ऑफ रेट 6,000 borrowed at the simple interest of the 10% per annum after a time period of 8 year। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि P कितना है, P कितना है हमारा 6,000, सिंपल R कितना है हमारा 10%, और T पर एनम लग रहा है, तो हमको T इंटरवल भी 8 ईयर है तो 8 इंटरवल भी हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि अमाउंट कितना होगा, यानी इसमें सिर्फ सिंपल से एक चेंज हुई है, उसमें P जो है ऐड करना है हमको। तो हमको सबसे पहले हम निकालेंगे PRT डिवाइड बाई 100। तो P कितना है 6,000 इंटू R कितना है हमारा 10 और T कितना है हमारा 8 डिवाइड बाई 100। तो 00 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 6 48, 10 ये 4800। तो ये हमको क्या करना होगा, 8 साल में ये तो अमाउंट देना ही होगा, साथ में हमको टोटल अमाउंट P भी देना होगा। तो प्लस हमको वापस कितना करना होगा, P प्लस 4800। तो P कितना है 6,000 प्लस 4800। तो ये हमारा जो हो जाएगा 00, ये 8 आ जाएगा, ये 4, ये 10 हो जाएगा। तो इतना अमाउंट हमको 8 साल बाद वापस करना होगा। तो इन क्वेश्चन को आप समझिए और इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा हमारा। और इस ऐसे ही क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है, कोई भी बुक हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो फार्मूला है वो अलग मिलेगा हाफ ईयरली, और इसका जो फार्मूला वो ड्राइव करते हैं, लेकिन आपको उसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी फार्मूले को जिस तरह मैंने बताया उससे अप्लाई करके निकालिएगा, सारे आंसर सेम आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि इसको आप ये करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम